फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रिगर्स जरूर होते हैं, जिनकी वजह से या तो वो इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं या इमोशनल इम्बैलेंस फेस करते हैं। बहुत अपसेट, रिएक्टिव या डिफेंसिव रुख अपना लेते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जो हमेशा इंसान को ऐसी बातों की याद दिलाते रहते हैं जो उनकी लाइफ की पेनफुल मेमोरीज होती हैं, या फिर कभी उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई हो जिसे वो कभी भुला ना पाए हों, या फिर उनके मन में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो कि कहीं वो किसी चीज या इंसान को खो ना दे। लाइफ के ये सभी एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं और वहां जाकर परमानेंटली बैठ जाते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम और पर्सनालिटी को और बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोगों को हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं हर छोटी बात को लेकर, या फिर डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हर उंगली बस उन्हीं की तरफ उठ रही है। खास तौर पर देखा जाए तो ये 4-5 तरह के ट्रिगर्स या इमोशंस होते हैं जिनके इर्द गिर्द इंसान की पूरी लाइफ घूमती रहती है। हर कोई इनके बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने ग्रुप में डिस्कस करता रहता है, और कुछ लोग इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो और इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग पुरानी बातों को इतना ज्यादा बार रिपीट करते हैं, किसी पास्ट में हुए इंसिडेंट को हर किसी को बताते रहते हैं, जैसे वो उस मोमेंट से अभी तक बाहर ही ना आ पाए हों। कुछ मेन इमोशनल ट्रिगर्स जो लगभग सभी को अफेक्ट करते हैं, उनमें से 5 आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला है इंसल्ट या डिसरेस्पेक्ट। अगर आपकी हर जगह बार बार इंसल्ट होती रही है या लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते और ये बात आपको इमोशनली ट्रिगर करती है, आप अंदर ही अंदर इस बात से हर्ट होते रहते हैं, तब ये इमोशनल ट्रिगर गलत तरीके से बाहर आता है और आप बेवजह इसे अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। दूसरा इमोशनल ट्रिगर है क्रिटिसिज्म। अगर आपको लाइफ में बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है या आलोचना झेलनी पड़ी है, वैसे इससे बच कोई नहीं पाया आज तक। राम और सीता जैसे कैरेक्टर भी आलोचना से नहीं बच पाए, इनके कैरेक्टर को भी नहीं बख्शा गया। फिर आम इंसान कैसे बच सकता है? अब सवाल ये आता है कि आप इनसे कैसे डील करें, क्योंकि ये सब तो लाइफ में होगा ही, लोगों को तो बदला नहीं जा सकता। तो क्या आप इसी तरह हर्ट होते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को ही बदल लें, अपने माइंडसेट को चेंज करके, और सोचें कि ये जो सामने वाला बोल रहा है ये ना तो कोई भगवान है और ना देवता, और जो बात ये बोल रहा है ना ही वो कोई ब्रह्म वाक्य है। और सोचिए कि ये भी मेरी तरह एक साधारण इंसान है, ये वही बोल रहा है जितना इसे ज्ञान है और जितना इसने मुझे समझा है। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार अगर आप दूसरों की कही बातों या बिहेवियर से हर्ट या अफेक्टेड होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी अपने बारे में यही सोचते हैं, बस दूसरों ने बोलकर इस पर सच की मोहर लगा दी। पर अगर इसके बिल्कुल उल्टा आप अपने बारे में अलग राय रखते हैं, तो दूसरों की कही बातें आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। तो बस खुद को दुखी करने के बजाय इग्नोर करना सीखें। तीसरा इमोशनल ट्रिगर है पेनफुल मेमोरीज। अगर पास्ट की कुछ बातें आपको आज भी दर्द देती हैं या बार बार याद आती हैं, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया हो जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, या किसी बच्चे ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसे आज तक भूल ना पा रहे हो और वो नाइटमेयर बनकर आज भी आपको परेशान करता हो, आप पर कभी क्रूरता की गई हो किसी भी तरह की, तो ये सब किसी न किसी रूप में इंसान की पर्सनैलिटी और बिहेवियर में जरूर दिखते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी पेनफुल मेमोरीज हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा माइंडफुल होकर सोचना पड़ेगा, उसकी रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। यू हैव टू मूव थ्रू दैट पेन, इमोशन और ट्रिगर जो कभी कभी हमारे काबू से बाहर हो जाता है और जो कंट्रोल हो सकता है,
थोड़ी प्रैक्टिस करके। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को डिनाई मत करिए। फील द पेन। अपने ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश जरूर करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पेन देती है। और सोचिए कि क्या मुझसे ज्यादा पेन में और लोग नहीं हैं? क्या मेरा पेन या प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है? क्या मुझे इससे बेहतर लाइफ में कुछ और नहीं करना चाहिए? और क्या मेरे अकेले के साथ ये पेनफुल मेमोरीज हुई हैं? जस्ट गो टू द हिस्ट्री कि किस तरह से महान लोगों ने अपने खुद के दुख दर्द से ऊपर उठकर पूरे देश और समाज के बारे में सोचा। बस इसी तरह प्रैक्टिस करते करते आप इससे बाहर आ सकते हैं। कुछ महान लोग सेल्फलेस लोगों को अपना रोल मॉडल जरूर बनाएं। चौथा इमोशनल ट्रिगर है इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल इलनेसेस हो जाती हैं। जब लोग लगातार डर में जीते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, रिश्तों को लेकर इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हेल्थ को लेकर इनसिक्योरिटी और भी तमाम तरह की इनसिक्योरिटीज। और इन सभी ट्रिगर पॉइंट्स का आउटकम होता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन और रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, जो एक इंसान की लाइफ की गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए काफी है। तो जितनी जल्दी हम इन ट्रिगर पॉइंट्स को समझ जाते हैं और इन पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम उतना ही जल्दी इनको काबू में भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ का प्रेशियस टाइम खराब होने से बचा सकते हैं। पांचवा ट्रिगर पॉइंट जो काफी इम्पोर्टेंट है और जो लोगों को अक्सर नॉर्मल लगता है, वो है सेल्फ ऑब्सेशन। कुछ लोग इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि दिन रात अपनी ही तारीफें करते नहीं थकते। ये एक गंभीर बीमारी की तरह होता है। सुनने में ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है, पर अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से इंसान अपनी खुद की कमियां नहीं देख पाता। फिर अगर कोई दूसरा इंसान आकर उनको उनकी कमियां बता देता है, ये उनके अहम पर एक बहुत बड़ी चोट लग जाती है और उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। और ऐसे लोग अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुन पाते हैं। इसे जानने के लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप सबसे ज्यादा पसंद अपने आप को ही करते हैं, लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं। कभी किसी को अपनी बुराई करते नहीं सुना जा सकता। हमेशा लोग दूसरों की बुराई करने में ही मजा आता है या फिर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं। अगर आप सचमुच अपने आप को इतना पसंद करते हैं तो अपने साथ अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते? क्यों हमेशा दूसरों का साथ ढूंढते रहते हैं? इसका मतलब साफ है कि आप खुद को इतना पसंद नहीं करते जितना कहते हैं और आप ये बात जानते हैं पर मानते नहीं। अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें दबी होती हैं, पर ईगो इसे स्वीकार नहीं करने देती। और यही है वो ट्रिगर पॉइंट जहां से आप खुद को सही से जानने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ ऑब्सेशन में पड़ा इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और अगर लोग इनकी राय या नजरिए को स्वीकार नहीं करते तो ये लोग काफी हर्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये लोग खुद अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो अगर आप खुद का इमोशनल ट्रिगर खुद पहचान कर उसे एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिजीज की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, तो लाइफ काफी आसान और हल्की हो जाएगी। लाइफ का कीमती समय कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में बिता सकते हैं। 90% लोग अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ इमोशनल ट्रिगर से जूझने में ही लगा देते हैं। क्वालिटी लाइफ जीने और खुश रहने के लिए इन इमोशनल ट्रिगर को जानना बहुत जरूरी है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एक बड़ी भारी कमी है। हमें ये तो सिखाया जाता है कि लाइफ में सक्सेस कैसे हुआ जाए और पैसा कैसे कमाया जाए, पर इस प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम से डील करना नहीं सिखाया जाता और यहीं पर लोग पिछड़ जाते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने डॉक्टर खुद कैसे बने और खुद ही अपने इमोशनल ट्रिगर को पहचाने। और इसके लिए हमें खुद पर काम करके चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, जिससे हम एक हैप्पी, सेटिस्फाइड और यूजफुल लाइफ जी सकें। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूजफुल टॉपिक के साथ जो हमारी और आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। टिल देन बी हैप्पी एंड चेक योर इमोशनल ट्रिगर। नमस्कार।